जय माता दी। नवरात्रे आ चुके हैं और बहुत लोग व्रत रख रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सवाल, क्या आप हेल्दी तरीके से फास्ट रख रहे हैं या सिर्फ पूरे दिन भूखे रह रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रे फास्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसे कैसे सेफ तरीके से करें, कौन लोग स्ट्रिक्ट फास्ट रखें और किन लोगों को स्ट्रिक्ट फास्ट अवॉइड करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम समझेंगे। पहली चीज़ याद रखें कि फास्टिंग एक डिसिप्लिन है, स्टारवेशन नहीं है। अगर आप 10 से 12 घंटे खाली पेट रहें और सिर्फ कुछ चाय पे सर्वाइव करें तो मुश्किल बढ़ सकती है। और उसके ऊपर अगर आप सिर्फ साबूदाना आलू पे डिपेंड रहें तो पेट में एसिडिटी ज़रूर होगी। और ख़ासकर जो पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं और अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी शुगर बहुत कम हो रही है, जिन्हें हार्ट की तकलीफ़ है, किडनी की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी है और बुज़ुर्ग लोग, उन्हें स्ट्रिक्ट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करें अगर आप फास्टिंग रख भी रहे हैं तो 3 से 4 घंटे बाद कुछ ना कुछ हल्का खाएँ ज़रूर। जैसे कि फलाहार कर लें, नारियल पानी पी लें, मखाने खा लें, वो ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, पीनट्स हो गए और दूध हो गया। और कम से कम 2 से 3 लीटर पानी मिनिमम लें। अब बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप दवाई जैसे ले रहे हैं मेटफॉर्मिन, तो ज़रूर उसको कंटिन्यू रखें। अगर आप कोई और दवाई ले रहे हैं जो कि ग्लिप्टिन्स होते हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स, वो भी यूजुअली सेफ माने जाते हैं। पर दिक्कत आती है सल्फोनाइल यूरिया, जैसे कि ग्लिमिप्राइड, ग्लिकाज़ाइड, ग्लिबुराइड। इन दवाइयाँ में एक असर होता है, ये इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाते हैं और एकदम से शुगर लो हो जाती है। तो अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो डोज़ एडजस्टमेंट ज़रूर करें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके। और ख़ासकर अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो फास्टिंग कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि आप खाली पेट रहें और आपने इंसुलिन लगा ली तो शुगर तो क्रैश करेगी। और ख़ासकर कभी भी आपकी ब्लड शुगर 70 के नीचे आ गई तो तुरंत अपना फास्ट वहीं तोड़ दें, क्योंकि इससे नीचे शुगर और लो हो जाएगी और आपको हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। और फिर उसको करेक्ट करने के लिए आपको पता ही है बहुत मेहनत लग जाती है। अब बात करेंगे अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो क्या ध्यान रखें। अगर आपको हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन है तो मेडिसिन ज़रूर रेगुलर लें, टाइम के हिसाब से, खाने के हिसाब से नहीं। और अगर हम सेंधा नमक उसमें ले रहे हैं नवरात्रों में, तो उसका तो हम मान के चलें कि सोडियम लो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेंधा नमक ही खाते जा रहे हैं। और खासकर प्रेग्नेंट फीमेल्स, उन्हें प्रोलॉन्ग फास्टिंग को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाना ज़्यादा सेफर ऑप्शन है। अब चलिए कुछ भ्रम यानी मिथ्स को दूर करेंगे इन नवरात्र फास्टिंग के बारे में। लोग कहते हैं कि साबूदाना अनलिमिटेड खाना हेल्दी माना जाता है। नहीं, गलत। पोषण कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि साबूदाने से भी आपकी शुगर स्पाइक होगी। अगर आप डायबिटीज़ है तो शुगर कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि फास्टिंग में मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल गलत। अगर आप मेडिसिन बंद कर दोगे अपने ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, आपको थायराइड डिसऑर्डर है, तो सारी प्रॉब्लम बिगड़ जाएंगी ना। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी लो शुगर सह लेंगे। वो भी गलत। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी शुगर लो हो सकती है फास्टिंग में, तो वो ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। तो अंत में मैं सारी चीज़ों को फिर से समराइज़ करूँगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपने शुगर के हिसाब से फास्टिंग को एडजस्ट करना है और दवाइयों को भी एडजस्ट करना है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो दवाई लेनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सेंधा नमक ही सेंधा नमक खाते जा रहे हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ और है, तो जितना हो सके इसको अवॉइड ही करें फास्टिंग को, क्योंकि भक्ति और सेहत दोनों साथ चलने चाहिए। हेल्दी बॉडी होगा तभी तो हेल्दी डिवोशन होगा। धन्यवाद। जय माता दी।